Hello and Namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic which is underground mining या फिर हम लोग स्टोपिंग मेथड्स के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे स्टोपिंग मेथड क्या होता है, कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं स्टोपिंग मेथड के, किस बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, और बहुत ही इन डिटेल हम लोग स्टोपिंग मेथड्स के बारे में समझने वाले हैं। So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let's start with the intro part. तो अभी हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जिसमें हम लोग कुछ स्टोप प्रिपरेशन के बारे में समझते हैं। इस मेथड का जो प्रिपरेशन होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहला है हमारा द यूजुअल पैटर्न टू डेवलप अ माइन टू अडॉप्ट दिस मेथड ऑफ माइनिंग इज टू फर्स्ट डेवलप द मेन हॉलेज रोडवेज। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला, जब हम ये चीज़ या फिर ये माइनिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करने वाले होते हैं, तो जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है हमारा कि हम लोग मेन हॉलेज रोडवेज बनाएं। ये फर्स्ट स्टेप होता है, और साइमल्टेनियसली ये जो माइन है इसको अलग अलग पैनल्स में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि आप लोग अभी मेरे लेफ्ट साइड में फिगर में देख पा रहे होंगे। ओके, अभी जो मेन रोड्स हैं इनको पैनल से जोड़ा जाता है बाय ड्राइविंग अ पैनल हॉलेज रोड। मतलब कि ये जो पैनल्स बनाए गए हैं उनको मेन रोड से छोटे छोटे ड्राइविंग पैनल हॉलेज रोड बना के इसको कनेक्ट आउट किया जाता है। और जैसे ही बहुत सारे ऐसे पैनल्स नंबर और भी बहुत सारे स्टोप उनको डेवलप कर लेते हैं, फिर ये जो रूम्स हैं यहाँ पे डेवलप्ड हो रही हैं, इनका नेक होता है, जैसा कि आप अभी मेरे साइड वाले इमेज पे देख पा रहे होंगे। ओके, अभी इनके तीन अलग अलग टाइप हो सकते हैं। पहला है हमारा कि सिंगल रूम विथ नेक होता है, जिसमें वन साइड ऑफ द रूम हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल रूम विद नेक एट वन साइड ऑफ द रूम होता है। दूसरा है हमारा कि सिंगल रूम विद अ नेक इन द सेंटर, और तीसरा होता है हमारा डबल रूम विद टू नेक्स। ये तीन टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये नेक्स्ट जो है इनको विदाउट नेक ही इसको एज अ डेवलप करा जा सकता है, ठीक है। अभी जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि रूम्स जो है वो हमारे राइट एंगल या फिर राइट एंगल में हमारे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के हॉलेज रोड पे, पर कुछ कुछ टाइम में इसको स्लैंटिंग में भी रखा जाता है, ताकि जो बड़े बड़े लार्ज साइड इक्विपमेंट्स होती हैं, जो लार्ज साइड इक्विपमेंट्स होती हैं, उनको भी एक प्रॉपर मूवमेंट के लिए एक प्रॉपर एरिया मिल जाए, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं बताऊं कि इस स्टोव प्रिपरेशन के टाइम पे मोर देन 20% कोल या फिर ओर को इसी टाइम पे रिकवर कर लिया जाता है। तो ये हो गया हमारे स्टोव प्रिपरेशन के बारे में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जिसमें हम लोग यूनिट ऑपरेशन समझते हैं इसका। यूनिट ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मैकेनाइजेशन यूज़ की जाती है, अलग अलग मशीनरीज यूज़ की जाती है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे तीन मैकेनाइजेशन के बारे में देखने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेज मैकेनाइजेशन, सेकेंड स्टेज मैकेनाइजेशन एंड थर्ड स्टेज मैकेनाइजेशन। तो इसमें अलग अलग मशीन या फिर हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज़ कर रखा है, और अलग अलग वे से हमारा वर्क जो है या फिर यूनिट ऑपरेशन है उसको फॉलो आउट किया गया है। तो फर्स्ट इज़ आर फर्स्ट स्टेज मैकेनाइजेशन। इसमें जो है हम लोग कोल कटर्स, ड्रिल एंड कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग ओर को फ्रैगमेंट कर पाए। इसमें जो है मैनुअल मकिंग होता है हमारे टर्ब्स के अंदर, और जो नॉन कोल डिपॉजिट्स होते हैं उसमें ब्लास्टिंग होती है, हमारी ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग जो नॉर्मल होता है, और उसमें ओर का फ्रैगमेंटेशन के लिए वो चीज़ किया जाता है, और कोई भी कटिंग मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज मैकेनाइजेशन। सेकेंड स्टेज मैकेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे हमारे फर्स्ट स्टेज मैकेनाइजेशन में हम लोग मैनुअल मकिंग या फिर बोल सकते हैं मैनुअल लोडिंग कर रहे थे, इस सिचुएशन को रिप्लेस करके यहाँ पे हैंड लोडिंग को रिप्लेस करके मैकेनिकल लोडिंग का इंट्रोडक्शन होता है। अभी इसमें मैकेनिकल लोडिंग में जैसे कि स्क्रैपर होता है हमारे, जो यूज़ होते हैं इंक्लाइन डिपॉजिट्स में, ट्रैक और ट्रैकलेस लॉडर्स जो हैं वो होते हैं हमारे फ्लैट डिपॉजिट में, और हम लोग इसमें शटल कार्स, लो प्रोफाइल डंपर्स, ट्रक्स और कन्वेयर्स, इसको एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूनिट हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अभी स्टेज 3 मैकेनाइजेशन क्या होता है? स्टेज 3 मैकेनाइजेशन में बेसिकली हम लोग कटर लोडर्स या फिर जिसको हम लोग कंटिन्यूस माइनर्स बोलते हैं, जिसके साथ हम लोग शटल कार कॉम्बिनेशन अगर बोले तो इन दोनों का यूज़ होता है। चेन कन्वेयर का यूज़ होता है और बेल्ट कन्वेयर का यूज़ होता है, ताकि वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा पाए। और इसमें जंबो और ब्लास्ट होल ड्रिल,
एनफो एक्सप्लोजिव, LSG, ट्रक्स ऑफ बिगर हायर कैपेसिटी, नॉन कोल डिपॉजिट्स का भी यूज़ होता है। ये हो गया हमारे 3 अलग अलग मैकेनाइजेशन, जो मैकेनाइजेशन से हम लोग अलग अलग मशीन से अलग अलग प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं।